बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये ईद की वीडियो आप तक पहुंचाने में काफ़ी दिन लग गए क्योंकि इस दफ़ा बेटे को पहली बार ईद पे छुट्टियां मिली थी और वह हमारे साथ ईद मना रहा था। तो जिस तरह हमारी खुशियां डबल थी उस तरह हमारे काम भी डबल हो गए थे। और छुट्टियां भी इस तरह कि ईद से एक हफ़्ता पहले आया और ईद के दूसरे दिन ही उसकी रवानगी। तो हमें ईद से पहले ही ईद करनी थी और उसके साथ भरपूर इंजॉय करना था। तो यहाँ इस दफ़ा बेटी गई हुई थी भाई को लेने ट्रेन स्टेशन, और दोनों की जो नोक झोंक थी वो शुरू हो चुकी। और भाई को है तंग करने की आदत, जैसे कि भाइयों को होती है, और बहन ने तौबा कर ली कि आइंदा इसको लेने नहीं जाना। तो खैर इस संदूक में मेरा कीमती सामान आ चुका है, जो कि हर दफ़ा जो भी पेरिस से आता है उसका लाना लाजमी होता है। तो ये हैं वो फ्रेश भिंडियाँ और करेले पेरिस की, जिनकी मैं तारीफ़ें करती रहती हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में भी इतनी फ़्रेश मिलती होंगी, पता नहीं कहाँ से आती हैं पेरिस में। अगर दूर से भी आती हैं तो इतनी फ़्रेश कैसे होती हैं। तो खैर मेरे लिए एक मुश्किल मरहला अब इनको संभालने का था, क्योंकि बेटे को मैंने 3-3 किलो भिंडी और करेले कहा था, वो 3-3 किलो हर चीज़ ले आया। यानी कि कड़ी पत्ते, मिर्चें, इवन तोरी भी वो 3 किलो ले आया, जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी कि ये तोरी ही है। खैर सामान तो सारा मैंने निकाल लिया था सूटकेस से, लेकिन संभालने की हिम्मत नहीं हो रही थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। कड़ी पत्तों को धो के तो मैंने बास्केट्स में सुखाने रख दिया था। और मैं आज बहुत थक गई थी, क्योंकि मुझे पता था जो सामान आना है उसके लिए मुझे फ्रिज को बिल्कुल क्लीन अप करना था और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि बेटे के पास अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो अपने बड़े बड़े काम मैं निपटा चुकी थी। और बहनों ने भाई के लिए, क्योंकि खाने का टाइम नहीं था और उसने कहा था कि मुझे रात में ही अच्छे से खाना खाना है, तो बस ये स्नैक्स वगैरह फ्राई कर दिए थे, क्योंकि उसकी फरमाइश थी कि मामा बिल्कुल ईद वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो खाना भी उसकी फरमाइश पे तैयार हुआ था। तो ये था हमारा बीफ स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। खाने के बाद जब सब सोने चले गए तो बेटे ने कहा कि चले मामा हम लोग मिलके टीवी देखते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अपना ड्रामा लगाया वो सो गया। सुबह वही टिपिकल चाय पराठे वाला नाश्ता चाहिए था उसे मेरे हाथ का, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते पे, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास थी। C'est 13h, ok, y a pas de choix. Ouais, bah non, mais 13h, bah on a du boulot, hein. Ok, comment vous voulez, madame? Ok. Bon appétit. Merci vous. मिर्चें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि बहुत ही फ्रेश थी और मैंने फ्रीज़ भी कर सकती थी। उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई अपने काम पर, क्योंकि सब कुछ मैंने फैला के रख दिया था और अभी सुबह जो है इनको ठिकाने लगाना था। तो ये काफ़ी लंबा मरहला था और जो मुझे अकेले ही करना था, क्योंकि बेटियां जो है वो उनके दोनों के एग्ज़ाम चल रहे थे। और जैसा कि पिछले लास्ट मंथ से मैं कोई ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डाल सकी इसी वजह से, क्योंकि बच्चियों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे और वो बिल्कुल भी मेरे हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो मुझे सब कुछ जो भी करना था अकेले ही करना था, बल्कि उनको भी मुझे बुला के ज़बरदस्ती खाना खिलाने बुलाना पड़ता था, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स की जो टेंशन होती है और वो भी फ़ाइनल, तो उनकी भूख प्यास रुड़ी हुई थी और भाई से भी नाराज़ हो रही थी कि यही टाइम मिला था तुम्हें आने के लिए। तो यहाँ फिर मैंने बेटे की फरमाइश पर निहारी चढ़ाई, और वो भी नली निहारी, जिसमें मैंने ऑयल में सब कुछ एक साथ डाल के फ्राई करना छोड़ दिया। ये 1 किलो मीट था और 1 किलो ही इसमें नलियाँ थी, लेकिन नलियों का कोई मसला नहीं है, उसमें से सिर्फ गूदा ही निकलना है, तो ये एक साशे इसके लिए काफ़ी होता है। और जब ये हड्डियाँ थोड़ी सी फ्राई हो गई, फिर इसमें ये शान का निहारी मसाला डाल दिया, क्योंकि अभी मैंने मसाले बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किए थे और ये वाहिद मसाला है जो हमें डब्बे का पसंद है। और फिर आदत सी भी हो गई है पाकिस्तान से, लेकिन खैर यहाँ आने के बाद तो मैं घर के मसालों से सभी कुछ अच्छा बना लेती हूँ अब। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में और फिर ख़ास तौर पर निहारी के लिए ये मसाला मैं ज़रूर रखती हूँ। मसाला हल्का सा भुन जाए तो बस इसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से डूब जाए और अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि निहारी में पानी ज़्यादा भी हो गया तो बाद में से गाढ़ा ही करना होता है। ये देखें आपके प्रेशर कुकर पर है ये, वो कितना टाइम लेता है। तो हमारा जो है गोश्त अच्छे से गल गया है। ये देखिए इसका गूदा पक गया है। उसके बाद इसकी तरी अलग कर लें, क्योंकि आटे का घोल जो हम इसमें मिक्स करेंगे उससे जो है इसकी तरी बिल्कुल गुम हो जाएगी। तो इसका ये जो मेकअप है ये हमें बाद के लिए संभाल के रखना है, इसकी लाली को। तो प्लीज़ इसको निकालना मत भूलिएगा।
अब एक कटोरे में मैदा लेकर उसका घोल बना लें और जितना गाढ़ा आपको करना है उतने मिकदार में मैदा लें। मेरा मशवरा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक लेस सा होता है जो कि ब्राउन आटे और बेसन में नहीं होता। अब इसमें से सारी नली की निहारी सॉरी अब इसमें से सारी हड्डियाँ नली वाली निकाल लें क्योंकि इसका गूदा हम लास्ट में फिर ऐड करेंगे, वरना भी सब मिक्स हो जाएगा। चूल्हा स्लो करके इसमें घोल मिक्स करना शुरू कर दें और थोड़ी देर अच्छे से तरीके से पका लें चमचे चलाते हुए ताकि गुठलियाँ ना बने। अब एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारा ऑयल है, प्याज को फ्राई कर लें और जब प्याज इस तरह गोल्डन ब्राउन सी हो जाए तो इसका बघार दे दें। इसे भी 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें। बस फिर इसे डिश आउट कर लें और इसका मेकअप करना ना भूलें। आगे आप खुद समझदार हैं कि कितनी मज़े की बनी होगी ये, डेफ़िनेटली मुंह में पानी आ रहा होगा। अब आते हैं सेकंड डे की डिश, यानी बीफ कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था और सब ने बहुत तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तानी शादियों पे जो कोरमा होता है मम्मा आपने उसकी याद दिला दी। और अगर आप समझ रहे हैं कि इसकी भी मैं आपको अभी तरकीब बताऊंगी तो सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। और इसके लिए आपको वाकई अगर ये डिश पसंद आ रही है तो मेरे कुकिंग चैनल रिफत कुजीन इन फ्रांस पे आकर चेक कर सकते हैं। तो कुछ डिशेस आने वाली होंगी, कुछ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो नान भी घर में बने थे और वाकई बिल्कुल शादी के खाने का मज़ा आ रहा था। इसके अलावा बिरयानी तो मस्ट है, वो तो ज़रूर बनती है और ख़ास तौर पे जब बच्चों की फरमाइश हो। और साथ साथ ईद की तैयारियां भी जारी थी तो थोड़ी बहुत मैंने सफाइयाँ की और बेटी ने भी हाथ बटाया। ऐसे नहीं, ऐसे बिछा दो, ऐसे ऐसे हिजाब ये मैंने 2-3 स्मॉल साइज़ के रग्स मंगवाए थे ऑनलाइन अपने कारपेट से मैच करते हुए, तो ये मैंने ईद पे बिछाए। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी जो काम थे, चेंजेस वगैरह करनी थी वो की। बकरा ईद और मसाले तैयार ना किए जाएं तो हो नहीं सकता, तो साथ साथ फिर मैंने कुछ मसाले बेटे से मंगवाए हुए थे और जो यहाँ से ख़रीद के मैं नीम से लेकर आई थी उनको लाइट सा फ्राई किया, जिसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च शामिल है और हल्का सा ठंडा होने के बाद उन्हें क्रश करके बर्नियों में भर लिया। ईद के पहले दिन ही मुझे बारबेक्यू करना था क्योंकि सेकंड डे बकरा आना था और उसी दिन बेटे को वापस जाना था, तो इसलिए मुझे गोश्त ख़रीदने आना पड़ा। और मैंने पूरे तमाम से, जिस तरह हम ईद पे पटे तिक्के बनाते तो कलेजी और चर्बी भी ली, गोश्त भी लिया और चिकन वगैरह बच्चों को पसंद है बारबेक्यू में तो वो लिया। छोटा गोश्त दूसरे दिन मिल ही जाता तो उसे लेने से गुरेज किया। और ये आ गया हमारे ईद का दिन। माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत दिन था और काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी क्योंकि यहाँ पे मौसम अभी तक बहुत खूबसूरत है। बस एक दिन ही हल्की सी धूप निकलती है और उसके बाद बादल छाए हुए होते हैं। मेरे लिए तो खूबसूरत है क्योंकि मुझे ऐसा ही मौसम पसंद है और मुझे ऐसा फील होता है मैं मरी में रह रही हूँ। काफ़ी बारिशें हो रही हैं अभी तक और अल्लाह का शुक्र है अभी इतनी गर्मी शुरू नहीं हुई और मेरे प्लांट्स भी अभी हैप्पी हैं। आगे देखते हैं, अचानक से ज़्यादा तेज़ गर्मी भी हो सकती है। ये एक्सीडेंटली जो प्लांट मेरा टमाटर का उग गया था उसमें टमाटर भी लग गए हैं और खैर मुझे टमाटर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चाहिए मिर्ची। तो मिर्ची के प्लांट्स अब थोड़े से जो है वो ग्रोथ की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनका जो डोरमेंसी पीरियड है वो अब ख़त्म हुआ है और गर्मियों में इनकी ग्रोथ इन मंथ्स में बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये पिछले साल लगाए थे लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी तो ये डोमेंसी पीरियड में चले गए थे और अब इनमें जो है वो फूल देखने में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि मिर्ची भी आ जाएंगी। ये था मेरा ईद का आउटफिट जो कि मैंने पहले दिन तो नहीं लेकिन सेकंड डे ईद पे जब बेटे को ट्रेन स्टेशन छोड़ने जा रही थी तब पहना था। बस एक अच्छा सा नाश्ता बनाया बच्चों के लिए क्योंकि सब देर से उठे थे, तो ऑमलेट पराठों वाला ट्रेडिशनल नाश्ता करने के बाद और सफाई वगैरह से फारिग होने के बाद मैं तो किचन में चली गई थोड़ा सा मैरिनेशन जो जो रह गई थी उन्हें कंप्लीट करने। और बेटा जो है वो भरपूर इंजॉय कर रहा था, वो जैसे लड़कियां अपने मैके आके करती हैं ना, तो वो भी पेरिस की हेक्टिक लाइफ से दूर वेकेशन के मज़े ले रहा था
और अगर इस ईद पे ये ना होता तो बच्चियों ने तो बहुत ही बोरिंग कर देनी थी पढ़ाई के चक्कर में ईद। यहाँ परदेस में रिश्तेदारों से तो दूर हैं ही, अगर बच्चों से भी दूर हो जाएं तो ईद का क्या मज़ा। यहाँ मैं अपना सादा पुलाव बना रही थी, जो कि मैं हर बारबेक्यू के साथ ज़रूर बनाती हूँ, और ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का होता है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी और वक्त दूँगी। बस अब बेटा भी फुल फॉर्म में आ गया था मेरे साथ हेल्प करने। हेल्प तो वो पहले भी बहुत करता था, लेकिन अब अकेले रहने की वजह से काफ़ी फास्ट हो गया है, तो इसने सारी मैरिनेशन की थी मेरे साथ। और अब जो है वो सीखों में लगाने की बारी थी, तो वो सारे बर्तन वगैरह अंदर सेंटर टेबल पे ले गया। तो यहाँ मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ ट्राई की थी, मलाई बोटी, उसके साथ बिहारी बोटी, और डिफरेंट डिफरेंट मसाले डाल के अलग अलग टेस्ट करना था मुझे, ताकि जो सबसे बेस्ट हो फिर वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसके अलावा ये हमारे ट्रेडिशनल पटे टिक्के, जिसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ, कुकिंग चैनल पर है मेरी। तो ये तो जान होते हैं, हमारी बारबेक्यू की जान है ये। अब तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि ये वाकई ही इतने मज़े के मुझे लगते हैं या वाकई ये इतने मज़े के हैं। तो ये तैयार हो गए थे। तो यहाँ मैंने हर रेसिपी से एक एक दो दो सीखें करवा ली थी, ताकि अगर कोई कमी बेशी हो तो शुरू में ही हम उसको फिल कर सकें। और इस दफ़ा मेरी ख़ास इंस्ट्रक्शंस थी कि प्लीज़ आग भड़कने ना पाए, और हल्की आंच पे तिक्के सेंके जाएं, ताकि उनका असल लुत्फ़ ले सकें। और वाकई उनकी मेहनत रंग लाई। तिक्के बहुत ही अच्छे सेंके हुए थे और बहुत ही मज़े के थे। तो यहाँ मैंने टेबल सेट कर दी थी, ताकि जैसे गरम गरम तिक्के आएँ तो फ़ौरन यहाँ पे डिस्प्ले कर दें और फिर बच्चों को बुला के मिलकर एंजॉय कर सकें। तो ये सबसे पहले हमारे आए हैं सिंपल चिकन टिक्का, और इसके साथ ही ये है बिहारी बोटी, और ये है हमारी मलाई टिक्का। बिहारी बोटी और टिक्का बोटी हमने एक ही प्लेटर में रखा। साथ ही मैंने एक ज़बरदस्त सा एक सलाद बनाया हुआ था। और ये है मसाला विंग्स। बारबेक्यू में मुझे और बच्चों को विंग्स सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट चिकन प्लेटर, मलाई टिक्का विद पूरियाँ, और चिकन विंग्स, चिकन लेग्स, और ये हमारी बिहारी और टिक्का बोटी। और ये सबसे जो ज़बरदस्त मेरा ये पुलाव होता है, ये आप यकीन मानिएगा बहुत ही सेटल टेस्ट होता है और बहुत ही मज़े का होता है। आप दुआएं देंगे मुझे इतनी इजी मेथड से और इतना मज़े का पुलाव बग़ैर गोश्त के। और ये इतना कॉम्प्लीमेंट करता है बारबेक्यू को कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। इसकी रेसिपी मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपने कुकिंग चैनल पे अपलोड कर दूँगी जल्द ही। इसके साथ ही जो पटे टिक्के हैं वो हमें बिल्कुल गरम गरम चाहिए होते हैं। तो जब सब बैठ गए तो उनका नंबर सबसे लास्ट में आना था और वो आ गया। तो ये तो जैसे आता है सब एक एक सीख लेके उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। ये पेशावरी पट्टे टिक्के डिस्प्ले तो मैंने सिर्फ वीडियो के लिए किए हैं, वरना इनकी नौबत नहीं आती डिस्प्ले करने की। तो बस बच्चों को बुलाकर मिलकर एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, क्योंकि ईद तो फैमिली के साथ ही होती है। अगर बच्चे ना हो, फैमिली ना हो, तो ईद का क्या मज़ा। और मैं तो बचपन से ही माशाल्लाह बड़ी फैमिली में बड़ी हुई थी। तो शादी के बाद चूँकि मैं एक हस्बैंड के साथ अलग घर में रहती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था, तो लोगों के घरों से जब आवाज़ें आती थी फैमिली की, तो मुझे उस वक्त से ही शौक़ था शादी के बाद से कि कब मेरी फैमिली होगी और बड़ी होगी और हम इस तरह मिलजुल कर, हमारे घर से भी आवाज़ें आएंगी और हम मिलकर इस तरह खाना खाएंगे। तो अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियाँ नसीब करे। और ज़िंदगी में हमेशा कहती हूँ कि एक सी नहीं रहनी, तो जो जो लम्हे हमें मिल रहे हैं हमें उसे भरपूर एंजॉय करना चाहिए। अब कभी कभी तबीयत भी सेट नहीं होती, दिल नहीं चाह रहा होता किसी चीज़ का, लेकिन फिर बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए और इन यादगार लम्हों के लिए सब कुछ हमें करना पड़ता है।
और अपनी खुशी से करते हैं, क्योंकि यही हमारी भी खुशी होती है। और मुझ जैसी फैमिली ओरिएंटेड माँ के लिए तो बहुत ही यादगार लम्हे होते हैं जब मेरे बच्चे सब एक साथ जमा होते हैं और मैं उन्हें खुश देखती हूँ। पता नहीं किस दिल से माएँ जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाई या किसी और मकसद से अपने से दूर भेज देती हैं। मेरा बस चले तो मैं कहीं भी ना जाने दूँ, लेकिन अपने बच्चों की तरक्की और खुशी के लिए सब करना पड़ता है, यही दुनिया है। मेरी तरह मेरा ख्याल है बहुत सी माएँ इस ट्रॉमे से गुजर रही होंगी। अभी औलाद जवान नहीं होती और उनके बिछड़ने का टाइम आ जाता है। लड़कियां हैं तो उनकी शादी का टाइम होता है, और आजकल तो लड़के भी या तो पढ़ाई की वजह से या फिर शादी के बाद अलग ही हो जाते हैं। तो यह सब समेट कर जब मैं आराम करने लेटी तो अचानक से सारे बच्चे एकदम से आ गए और अजीब अजीब हरकतें करने लगे। तो पता चला कि 12 बज गए हैं और कल मेरी बर्थडे है। तो ये लोग अजीब अजीब हरकतें करके मुझे विश करने और खुश करने की कोशिश कर रहे थे। Joyeux anniversaire, maman. Ouais. Lâche ces mifles. Ah, mais ça chante. Merci, maman. C'est quoi ça? Il est chelou, lui. सरप्राइजिंगली इन्होंने केक का भी इंतज़ाम किया हुआ था, और फिर सरप्राइजेस किसको अच्छे नहीं लगते, तो अच्छा लगा ये लाइट सा फ्रूट केक। सब ने विश किया मुझे, हस्बैंड ने फ्लावर्स दिए। यहाँ एक अच्छे से दिन का अख्तिताम हुआ। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारे ये खुशियों भरा व्लॉग पसंद आया होगा। ईद तो नाम ही खुशियों का है, आपको हमने अपनी खुशियों में शरीक किया। तो आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा। इसके साथ ही हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।